हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का आपका हिस्ट्री। इसमें टोटल हम 10 मॉडल सेट लेकर के आए हैं। कितना है तो 10, देखिए 1 to 10 है, ठीक ना। अगर आप 10 मॉडल सेट को लगातार कर लेते हैं तो आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे लगभग 90 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इस वीडियो में पहला मॉडल सेट लेकर के आए हैं। इसके बाद एक एक करके हर एक वीडियो में लाते रहेंगे और एक मॉडल सेट में लगभग 40 क्वेश्चन होगी आपके पास, ठीक है। 40 क्वेश्चन होगा और ये 40 जो है से सारा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होगा जो कि बार बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। तो मृतकों का टीला कौन कहलाता है? चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है मोहनजोदड़ो। कौन? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है से कहलाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाते हैं? कनिंघम साहब, जॉन मार्शल, एस.आर. राव या मार्टिन व्हीलर। तो कौन कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं से कनिंघम साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। तो कहने का मतलब है कि सिंधुवासी का किस धातु का ज्ञान नहीं था। डायरेक्ट ए मतलब है। तो क्या चीज का नहीं था? तांबा का, लोहा का, सोना का या कांसा का। तो किसका नहीं था? तो देखिए तांबा भी था, सोना भी था, कांस्य भी था, लेकिन लोहा का नहीं था। लोहा जो है ना से वैदिक सभ्यता में मिला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति से मिला है। इसका कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, कोटदीवा से, हड़प्पा से या राखीगढ़ी से। तो कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है से मूर्ति का जो नर्तकी मिला था ये मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो किसने किया था? मौर्य साम्राज्य ने, हिंद यूनानियों में कुषाण ने या फिर गुप्त ने। तो किसने जारी किया था? तो ये जो हो जाएगा से क्या चीज को बोला है? स्वर्ण सिक्के का। तो हिंद यूनानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो बी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो कुषाण हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शक संबंध का आरंभ किसने किया था। तो शक संबंध का आरंभ किसने किया था? मिनांडर ने, रुद्रदमन ने या गोदी फार्निस ने या कनिष्क ने। तो शक संबंध का किसने किया था? तो आप बताइएगा। ये हो जाएगा कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और कनिष्क जो है से किस वंश के था? तो ये कुषाण वंश के था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया था। तो किसने? कुषाण ने, सातवाहन ने, गुप्त ने या मौर्य ने। तो कहने का मतलब है कि भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान देने का प्रथा किसने चालू किया था? तो किसने हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सातवाहन ने सबसे पहले, ठीक है। और सातवाहन पूछता है कि सातवाहन वंश कैसी था। तो ये जो था सो मातृसत्तात्मक थी। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना की काल है, यानी कि मनुस्मृति किस काल में रचा गया था। तो किस 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, 300 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि मृच्छकटिकम की रचना है, यानी कि मृच्छकटिकम जो है से किसने रचना किया है। तो किसने? कालिदास ने, शूद्रक की या आर्यभट्ट ने या फिर अमर सिंह ने। तो किसने किया है? तो ये जो मृच्छकटिकम है इसकी रचना जैसे शूद्रक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है कि चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या चीज था? घर था, पाठशाला था, गौशाला था या फिर पूजा स्थल था। तो चैत्य जो था से क्या चीज था? तो आप बताइएगा। ये जो था से पूजा स्थल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि 12 अंग संबंधित है। 12 जो अंग है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या किसी से नहीं। तो 12 जो अंग है ये आपका संबंधित था क्या चीज से? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? बी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है। 12 नंबर क्या है कि संगम साहित्य की रचना हुई थी।
यानी संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? तो उत्तर देखिए, इसमें कहने का मतलब कब नहीं पूछ रहा है कि संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी। तो उत्तर भारत में हुआ था, मध्य भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में? तो किस एरिया में हुआ था? तो जो संगम साहित्य है इसकी जो रचना है वो हुआ था दक्षिण भारत में। याद रखिएगा, कहाँ? तो दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र में हुआ था, ठीक ना। उसमें 3 साहित्य लिखे गए थे, संगम साहित्य में 3 साहित्य आती है। उसके बाद 13 नंबर है कि सातवाहन का सबसे महान शासक कौन थे? तो जो सातवाहन वंश था उसका सबसे जो महान शासक था वो सुमुख था, कृष्ण था, या गौतमी पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी प्रथम? तो देखिए, सबसे जो सातवाहन का सबसे जो प्रतापी शासक हुए थे वे आपका हुए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और पीछे भी बता दिए थे कि सातवाहन जो था से कैसा था, तो ये मात्रिक शतात्मक थी। उसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, फिर अबुल फजल ने? तो बताइएगा किसने किया था? तो ये जो किए थे से अबुल फजल ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी। डी को ही यहाँ पे द लिख दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, अबुल फजल याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपका बोर्ड द्वारा तैयार किया गया, यानी कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल से तो वही लेकर के आए हैं। तो ध्यान से सुनिए और देखिए और बार बार एक ही वीडियो को देखिए, 10 वीडियो देखने से आपका फायदा नहीं है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? बीरबल थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे, या वो अबुल फजल थे? तो जो अकबर का वित्त मंत्री थे बाबू वे थे टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी। सी को यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है सा। टोडरमल इसी के जो टोडरमल थे वित्त मंत्री इसी के कारण 10 साला प्रथा का शुरुआत हुआ था, यह भी याद रखिएगा। और जो आज हम लोग जमीन का नापी जोखे करते हैं ना, जिसको अमीन बोलते हैं, इसी के कारण चलता है, यानी कि टोडरमल के कारण चलता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो चित्रकला सबसे ज्यादा जो चरमोत्कर्ष पे था वह था जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर कहा करते थे कि अगर कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उसका आंख कौन बनाया है, नौक कौन बनाया है, सारा हम पहचान कर लेंगे। चित्रकला तो जहांगीर देख लिए, और स्थापत्य कला पूछेगा तो शाहजहां, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या चीज लिखा है कि लाडली बेगम, यानी लाडली बेगम नहीं लाडली बेगम होगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो किसकी हो जाएगी? नूरजहां, मुमताज का, अस्मा बेगम का, या जहां आरा का? तो लाडली जो बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या चीज हो जाएगा? तो नूरजहां, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कहा है? किसने किया? जो चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है उसका निर्माण किसने किया था? तो जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गौहर आरा ने, या किसी ने नहीं? तो जो चांदनी चौक का जो निर्माण है बाबू वो आपका करवाए थे जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर जगह सी। थोड़ा आवाज भारी जा रहा है तो कंट्रोल कीजिएगा, तबियत खराब है, ठीक है। उसके बाद अगला 19 नंबर है कि भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थी? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। डी को यहाँ पे कच लिखा है तो द लिखा है, ठीक ना। अब बहादुर शाह जफर को अंतिम जो मुगल शासक थे उनको निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून, ये भी याद रखिएगा। और रंगून बर्मा, यानी कि पहले बर्मा को क्या बोलते हैं, आज म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 20 नंबर है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से मतलब आप क्या समझते हैं? तो ये गोपुरम जो पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य से उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मंदिर का प्रवेश द्वार था, या गाय का एक प्रकार था, या भू राजस्व का एक प्रकार था, या नृत्य का एक शैली था? तो जो गोपुरम था वो ऑप्शन में जाएगा ए हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मंदिर का प्रवेश द्वार था, ठीक ना। उसके बाद 21 नंबर है क्वेश्चन बोल रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से, या बहमनी साम्राज्य से? तो किससे था? तो ये जो तेनालीराम का संबंध जो हो जाएगा से आपका था विजयनगर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ हुई थी? कहने का मतलब है कि बल्लभा जो चार्ज थे उसका जन्म स्थान हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, या श्री रंगपट्टनम में? तो इनका जो जन्म स्थान हुआ था वह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, या बाबा फरीद? तो बंगाल का जो सबसे प्रसिद्ध
जो थे वे थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद जो है से किसे कहा जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को, रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को, या फरीद उद्दीन को। तो सुल्तान उल हिंद जो है से एक कहा जाता है आपका किसका? तो ये कहा जाता है रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो फायान को, हेनसान को, अलब्रूनी को, या इब्न बतूता को। तो जो यात्रियों का राजकुमार है वो कहा जाता है आपका किसका? तो ये हो जाएगा हेनसान को। ऑप्शन नंबर बी। हेनसान जो था से चाइना के रहने वाला था, वही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी आया था, पढ़ाया भी था। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंग। 26 नंबर क्या चीज बोलता है कि कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब या शाहजहां के। तो ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? जोतदार यानी कि किसान जिसको बोलते हैं, रैयत बोलते हैं, वो ये कहाँ रहा करते थे? तो गांव में, शहरों में, या महानगरों में, या कस्बे में। तो ये जो थे से कहाँ रहा करते थे? तो ये कहाँ रहते हैं? किसान जो है से कहाँ रहते हैं? तो गाँव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 28 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? तो जमींदार को, राज्य को, रैयत को, या दलाल को। तो जो था अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो कर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और कब आया था? तो 1893 के लमसम में आया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो भूमि का जो इसमें स्वामी होता था वो होता था कौन? तो ये जमींदार होते थे। ठीक है, और रैयत वाली जो प्रथा था उसमें रैयत होते थे, यानी कि किसान जमीन होते थे स्वामी। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर है कि अवध के साथ बिलेजली ने सहायक संधि कब किया था? जो अवध के साथ जो बिलेजली सहायक संधि बोलता है कि सहायक संधि किसका देन है? तो बिलेजली का देन है। और वही बोल रहा है कि अवध में बिलेजली ने सहायक संधि कब किया था? तो 1800 ईस्वी में, 1801 में, 1810 में, या फिर 1840 में। तो ये कब आया था? तो ये जो लाया था से 1801 ने जो है से अवध का के साथ सहायक संधि लाया था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1800 का जो 57 का सिपाही विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? तो आपका भी पता हो जाएगा, कहाँ? मेरठ में। और किसने किया था? तो बाबा मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, और मेन कारण क्या जी था? तो मेन जो कारण था बाबू 1857 की क्रांति का विद्रोह का, वह था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कौन हो जाएगा? जैसे कुंवर सिंह का नाम आवे तुरंत टिकट होनी चाहिए। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले हमारे बिहार के थे। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि 1857 में पटना से नेतृत्व करने वाला कौन थे? तो पीर अली, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 32 नंबर कि पलासी किस राज्य में स्थित है? तो पलासी कहाँ है? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो ये जो पलासी जो था से कहाँ था? तो ये बंगाल में था। ठीक है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में, ये भी याद रखिएगा। कब? तो 1757 में। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पूछ रहा है? तो कोलकाता में। तो कब किया गया था? तो ये अब बता, यहाँ पर छोड़ते हैं, लेकिन चलिए बता देता है। ये जो है 1773 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 34 नंबर है। देखिए बहुत हम लोग करीब पहुंच गए हैं 40 क्वेश्चन के, इसलिए ध्यान से बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगलों को भी इसका फायदा हो। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1911 में, 1922 में, 1811 में, 1905 में। तो देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली लाया गया था बाबू, वो लाया गया था 1911 में। ठीक है, 1905 में जो था क्या चीज हुआ था? तो 1905 में जो हुआ था तो बंगाल विभाजन हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 36 नंबर कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था?
तो किसने किया था? डलहौजी ने, करजन ने, रिपन ने या डफरिन ने। तो देखिए बंगाल विभाजन कब गया था? तो अभी जस्ट पीछे बताया कब, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? तो ये आपका पता होगा किसने किया था। तेज हो जाएगा से करजन ने किया था, ठीक है, करजन। उसके बाद 37 नंबर है कि सूरत फूट कब हुई थी? सूरत में जो फूट हुआ था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? कैमा अधिवेशन चल रहा था, तो ये लगभग 16वां अधिवेशन चल रही थी, ठीक है। तो सूरत में फूट हुआ था से 1907 में हुआ था, ठीक ना। ये ऑप्शन याद रखिएगा बी, 1907 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1907 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 38 नंबर की खिलाफत आंदोलन कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था आपका हो गया था 1920 में, ठीक है। सराय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था से 1930 में हुआ था, ठीक है। और 1940 में तो मान के चलिए कांग्रेस का, हाँ, पृथक राज का मांग हुआ था, ठीक है। 1950 में तो हमारा देश के बारे में जान ही रहे हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब किया था? अभी जस्ट पीछे बताया कब किया था? तो 1940 में, ठीक ना। कब किया था? तो 1940 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है से आपका है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपीय समिति जैसे पूछ जाए तो कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, ठीक है। जिसमें पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, लेकर के आए थे क्या चीज़? तो मॉडल सेट आए थे, जिसमें टोटल बताए थे कि हम 10 मॉडल सेट करवाएंगे। और जो इसको 10 मॉडल सेट को आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए पहला इसको मानिएगा। पहला है कि सुमेरियन में सुमेर अभिलेख जो है उसमें नाविक का देश किसको कहा गया? तो किसको कहा गया? मेलुहा को, मगान को, दिलमुन को, ये इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा गया? आप बताइएगा किसको कहा गया? तो मगान को कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं, नाविक का देश जो है सो मेलुहा को कहा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे? 4 का, 12 का, 8 का या 16 का? तो आपको पता होगा कि किसका करते थे। तो इसमें जो तौलने की इकाई के लिए जो करते थे, इसमें जैसे आपका 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन 4 के गुणज हो सकता है। 16 बोला ना, तो 4 के गुणज यानी कि 4 मारिएगा, सबसे बेस्ट है 16 मार लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है कि चंदुरो उत्पाद केंद्र कहाँ है? जो चंद्रो उत्पाद केंद्र है उसमें क्या चीज उत्पाद किया जाता था? तो किस क्या चीज उत्पाद किया जाता था? मोहर, मनका, वस्त्र या मूर्ति? तो किसका चंद्रों लिखना चाहिए था, देखिए चंद्रों लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। तो चंद्रों में किसका उपयोग किया जाता था? तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मनका प्रसिद्ध थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? बी। उसके बाद 3 नंबर है कि अशोक का शासन काल था, तो अशोक का शासन काल कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट याद रखिएगा कि 269 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है क्या जी? 5 नंबर कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा, यानी कि कब पढ़ा गया था? तो कब पढ़ा गया था? 1845 में, 1833 में, 1837 में, 1850 में, इनमें से क्या चीज होगा? तो देखिए सबसे पहले जो अशोक का जो अभिलेख था उसको पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, ठीक है। और वे जो पढ़े थे वे आपका हो जाएगा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, ठीक ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है 6 नंबर कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि कौन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा विशाख दत्त, ठीक है। उसके बाद है अगला नंबर है, उसके बाद 7 नंबर कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ये सब आपके लिए तो आसान हो गया होगा, काय का अंतिम स्टेज में चल रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और जो जितना भी है सब वीवीआई है, क्या चाहिए? तो वीवीआई है, इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूज के अंतर्गत कौन कौन है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो प्रथम 2 बार, प्रथम 3 बार, चतुर प्रथम एवं चतुर्थ या इनमें से सभी। तो देखिए द्विज के जो अंतर्गत आते थे वे आते थे ऑप्शन नंबर बी, प्रथम 3 बार में आते थे, ठीक ना।
उसके बाद 9 नंबर चैप्टर है 9 नंबर कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो पुरुष सूक्त का आपका किस ग्रंथ में हो जाएगा, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो आपको पता होगा कि पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के कौन मंडल में, तो 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है। इससे क्या चीज का पता चलता है, तो याद रखिएगा कि इससे जाति वर्ण के पता चलता हो। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक थे। देखिए बोला गया था कि भारत का नेपोलियन की तुलना किसको किया जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और ये जैसे कौन वंश के थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थे से आपका गुप्त वंश के थे, समुद्रगुप्त। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश से थे, ठीक है। इसको लक्ष्मी दहित्र कहा जाता था क्योंकि इसके मम्मी जो थी उसका जो ननिहाल हुआ इसका हुआ था लक्ष्मी में, इसलिए लक्ष्मी दहित्र इसको कहा गया है। उसके बाद 11 नंबर है कि शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार था। तो शास्त्र के अनुसार राज करने का किसका अधिकार था, तो ये जो देखिए ये पुरुष सूक्त जो बताया ना उसी को में पढ़ाना है, तो इसमें जो है सो ब्राह्मणों का था, राज करने का अधिकार जो था सो ब्राह्मण के था। ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, बी। अगर इसको आप देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। टोटल 10 मॉडल सेट लेकर आए हैं, तो चलते हर समय इसको देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। कार्ले के चैत्य का किसने किससे निर्माण करवाया, जो कार्ले के चैत्य है वो किससे निर्माण करवाया, तो किससे, ईंटों से, पहाड़ के चट्टानों से, पत्थर से या संगमरमर से। तो इसको जो है किससे निर्माण किया गया था, तो पहाड़ के चट्टानों से निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या चीज था, तो क्या चीज था, स्तूप था, विहार था या चैत्य था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सबसे मतलब पवित्र माना जाता है वो स्तूप माना जाता है, ठीक है। इसीलिए तो सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, ठीक ना। उसके बाद जो है से 14 नंबर है कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद किया गया। तो देखिए रजनामा किसको कहा जाता है, तो रामायण को, महाभारत को, गीता या उपनिषद को। तो जो रजनामा कहा जाता है बाबू वो कहा जाता है महाभारत को, ठीक है। और महाभारत के फारसी अनुवाद में रजनामा कहा गया, ठीक ना। उसके बाद 15 नंबर कि गुलबदन बेगम ने किसके आगरा पर हुमायूं नामा लिखी थी। तो देखिए ये जो किसके आगरा पर बोल रही है, तो किसका आगरा, तो अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, बाबर या फिर अबुल फजल। तो जो गुलबदन बेगम थी वो किसके आगरा पर लिखी थी, तो हो जाएगा क्या चीज, अकबर के कहने पर ही हुमायूं नामा लिखी थी, क्योंकि हुमायूं किसका पिता था, तो अकबर के था, ठीक है, इसलिए लिखा गया था। उसके बाद क्या चलेगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो आपको मूल जमाने याद होना चाहिए कि 1336 ईस्वी में याद हुआ, मतलब इसका स्थापना हुआ था, किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ये सब याद रखने की चीज है, ठीक है। ये जो है टोटल वीडियो है, बार बार इस चीज को हम दोहरा रहे हैं ताकि आपका दिमाग भटके नहीं। 10 वीडियो से अच्छा है कि एक ही वीडियो को 10 बार देख जाइए, ठीक है। और जो 10 मॉडल सेट है इससे बार आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन थे, तो कौन थे, तो कृष्णदेवराय थे सबसे महानतम शासक। इसमें एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो विजयनगर के साम्राज्य के जो राजा थे वो अपने आप के अंतिम राय लगाते थे, इसलिए ये याद रखिएगा कि राय, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल कृति आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है, तो किसका वर्णन मिलता है, तो आईना अकबरी किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। और जब आईना अकबरी से पता चल रहा कि किसके बारे में होगा, तो अकबर के बारे में, सर तो कॉमन सेंस की है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर है, देखिए बोर्ड में आपका दिमाग मान के चलिए आंसर बुलाएगा तो आपका कॉमन सेंस ही काम आएगा, ठीक है। अकबरनामा एवं आईना अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो कौन थे, बेवरिन थे, जैंटर थे, ब्लैकमैन थे, या इनमें से सभी थे। तो देखिए ये जो हो जाएगा बाबू तो आपका हो जाएगा सभी। मेनली आपको अगर पूछता तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था, लेकिन इसमें सारों का सहयोग था, इसलिए इनमें से सभी मार दीजिएगा। उसके बाद है कि राजकुमार दारा का संबंध किससे था, तो राजकुमार दारा जो था किस संप्रदाय से था। इसको कहने का मतलब ये है, तो चिश्ती से था, सुरवर्दी से था, कादरी से था। तो राजकुमार दारा ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा ये जो है कादरी संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद 21 नंबर है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा, सूफी जो मत है उसका फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ से पनपी थी। ये आपका लिए मान लीजिए 100% आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आपको हमारे चैनल पर आकर डिसलाइक मार के चल जाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है।
ये रट ही जाइए। तो ये जो होगा से बिहार से, अपने ही बिहार से, जिया हो बिहार के लाला, यही से चमकी थी। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर है कि इब्न बतूता किस देश की यात्री थी। इब्न बतूता जो था किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा। देखिए इंजॉय करके पढ़िए, डिप्रेशन में नहीं पढ़िए, कोई फायदा डिप्रेशन में जाने से नहीं, भूल जाइए, अगर अच्छा इंजॉय कीजिए। उसके बाद 23 नंबर है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। मध्ययुगीन बोल रहा है ना, तो किसके कहा जाता है, अल्ब्रूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो जो है मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है वो कहा जाता था मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर है कि हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो हुमायूं के दरबार में कौन सी बोला था, अफ्रीकी बोलाना है। तो अब्दुल रज़ाक, अल्बरूनी, भरनियर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा से इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। हुमायूं के दरबार में कोई ऐबे नहीं किया था, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि हुमायूं का तो ऐसा ही बेचारा को दौड़ दौड़ के शेरशाह सूरी ने मार दिया, पानी में कूदा के, इसलिए इसके दरबार में कोई नहीं आया था। अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको तो मजा आ रहा होगा इस सब क्वेश्चन बनाने में। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने किया था। तो तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी, तो किसने किया था, ये जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर कि अकबर का बरीज था, मतलब अकबर का बरीज कौन था, इसके मतलब ये था। तो बरीज का मतलब जो होता है देख रेख करने वाला होता। तो बैरम खान, जहां बैरम खान आया इसका नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। देखिए इसका मेन जो कहानी है बाबू, आपका अकबर जब 13 साल की उम्र में था तो इसी समय जो है हुमायूं इसको पीता था। ठीक ना। तो शेरशाह सूरी ने इसको हत्या कर दिया था। उसी दौरान जो है हुमायूं ने इसको वचन दिया था बैरम खान को, बैरम खान इसका सेनापति था, कि हमारा जो बेटा है अकबर उसका जो है संरक्षण तुमको करना है, इसलिए इसको बरीज कहा गया। ठीक है। और अंततः इसका जो है अबुल फजल बैरम खान का जो है कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद 17 नंबर है कि कॉर्नवालिस कोड बना था। तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था, जो है 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। तो जमींदारी जो प्रथा है किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा बंगाल में। सबसे ज्यादा जो युद्ध हुआ था राहुल से स्टार्ट बंगाल से हुआ था। लेकिन बंगाल से क्यों, आपको कहने का मतलब बंगाल से क्यों हुआ। देखिए बंगाल जो है नदियों का संगम पर है, वहां पे जितना भी ऐसे नदी में बहकर जो मलबा जाती है वहां पे जाना होता है, और इसी के कारण वहां पे उपजाऊ बहुत ज्यादा मिट्टी बन जाती थी। ठीक ना। इसी के कारण सारा जो अंग्रेज था, अनेक प्रकार का जो शासन है वो यहाँ पे राज करना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के विद्रोह में, तो इससे आपका 4-5 क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरठ से हुआ था। ठीक है। किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। पटना से किसने किया था, तो पीर अली भी याद रखिएगा। बिहार से बोलेगा तो जगदीश कुंवर से याद रखिएगा, जगदीशपुर से। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। तो 29 नंबर बोला मैं, तो ये कच्चे बोला था, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वे थे कैनिंग। ऑप्शन नंबर होगा बी। उसके बाद 30 नंबर है कि कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए यहाँ पे मजा आएगा कि कैनिंग से जो पहले था उसी ने भड़काऊ कर दिया था, और उसी के कारण जो हुआ था उसे क्या चाहिए था, 1857 की क्रांति हुआ था। लेकिन इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो तो लड़ाई से पहले ही भाग गए, लेकिन पिटा गया बेचारा कैनिंग वाला। तो पिछाई से पहले वाला ना, इससे पहले वाला कौन हो जाएगा, तो डलहौजिया का जब नाम ना वैसा हो सकता है, डलहौजी ने तो सब कुछ रचा भी भारत में, इसलिए डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जो डी। लेकिन डलहौजी में कुछ अच्छा काम भी किया था, जैसे 1853 ईस्वी में रेल का शुरुआत भी इसी ने किया था, डाक का भी शुरुआत इसी ने किया था, कुछ सही काम भी किया था। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है कि प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था, क्या बोला प्लासी की लड़ाई में, तो जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक ना, यही मान लीजिएगा। सिराजू और सिराजुद्दौला में अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 32 है कि बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन थे। गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा, गवर्नर पूछ रहा है। ठीक ना। तो सर्वप्रथम कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव।
उसके बाद है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला के बाद किसने, देखिए अंग्रेज ने क्या चीज इन लोगों के साथ साजिश किया और उसके बाद मीर जाफर को बना दिया था, ठीक ना, मीर जाफर को बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 34 नंबर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, इंडिया गेट का नहीं पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में, ये भी याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन इसमें, यही सब जो है आपका नंबर बढ़ा के ले जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में। अगर ऑप्शन में 1911 न रहे, 12 रहे तो 1912 ही टिक कीजिएगा, 1911 है तो 11 टिक कीजिएगा। ये नहीं कि इंडिया गेट ऑफ इंडिया में आपको फार्क नहीं गुजारा तो वहां पे गलत मरा के चलाइएगा, ठीक है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था? तो किस लिए किया था? तो जो किया था क्या जी, असहयोग आंदोलन के कारण, इरविन समझौता के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अहमदाबाद से जो दांडी यात्रा हुआ था कब हुआ था? तो 1929 या 30 मानिएगा, डायरेक्ट मानिए 1930 में हुआ था, ठीक ना। वहीं से जो है से इन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे, ठीक ना, वहीं से अपना नमक बनाए। और इसमें देखिए स्टार्टिंग हुआ था 78वें अनुयायियों के साथ, यानी कि 78 वो उसमें पहले भाग लिए थे। उसके बाद लाखों किलोमीटर चलने के बाद बहुत सारे नेतृत्व करने लगे थे। उसके बाद जो है से 36 नंबर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1931 में, याद रखिएगा 1931 में, ठीक है। 1942 में कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1940 में आपका जो है पृथक राज का मांग गया था, यानी कि पाकिस्तान का, यहीं पे मांग हुआ था, ठीक है ना। 1930 में तो जस्ट बनाया कि दांडी यात्रा हुआ था। उसके बाद है 37 नंबर कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्या बताइएगा, दूसरा जो है से गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931। इसी में तो गांधी समझौता हुआ था और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31 और 32, लेकिन गांधी जी जो है से सेकंड वाला में ही भाग लिए थे। उसके बाद है 38 नंबर कि मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, मंगल पांडे, बोस या गांधी जी? तो देखिए मारो फिरंगियों का जो नारा जो दिया था से, इसमें तो गांधी जी होंगे नहीं, मंगल पांडे नहीं दिया था। जब 1857 की क्रांति हुआ था मेरठ से, वहीं से बोला गया था कि मारो फिरंगी, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो कब हुआ था? ये आपको पर छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन है? इससे पहले आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो है टोटल VVI है। अगर इसको पूरा देख लेते हैं 10-20 मॉडल सेट को, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक तो 39 नंबर आपको छोड़ दिए, कमेंट में लिख दीजिएगा। और 40 नंबर जो है से इसका जगह कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है जी। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्रीराम गोपालाचारी। स्वतंत्र पूछा इसलिए, ठीक है, स्वतंत्र नहीं पूछा तो माउंट बेटन होता है, याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, उसके बाद आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएंगे। जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से, लोथल से, बनावली से या सुरतगोई से? तो कहाँ से मिला था आप बताइएगा। देखिए क्या चीज पूछा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए कि युगल समाधान पूछा है ना, युगल समाधान पूछा। तो युगल समाधान जो बाबू आपका मिला था वो लोथल से मिला था। कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या चीज हो जाएगा? तो लोथल से मिला था, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? इसका कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है, यानी कि किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो क्या जी, प्रस्तर युग की, स्वर्ण युग की, कांस्य युग की या ताम्र युग की? देखिए आपको पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, आप उसको मैं बताए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक ना, और मध्य युगीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल का जो बाबू अवधि था वह क्या जी था? तो 1100 से
ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, या 1200 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, या 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो आप बताइएगा। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू, इससे बार आपको नहीं पूछा जाएगा। ये देखिएगा प्रीवियस ईयर को उलट करके एकदम डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जिस समय एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो पता हो रहा होगा कि एकदम सीधे दिमाग पर छप गया है ना। तो ये जो बाबू आपका हो गया 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या चीज था? तो क्या चीज था? धातु के सामान, मनके का सामान, या मिट्टी की मूर्तियां, या मुहरे। तो देखिए था तो ये सब सभी चीज सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब सभी चीज है, लेकिन सबसे प्रमुख बोला है, जैसे विशिष्ट बोला उसका मतलब होता है प्रमुख। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुहरे। सबसे प्रसिद्ध जो वहां के था वो मुहर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुहर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? आर्यों को माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी, आर्यों का माना जाता है। ये सब देखिए, ये सब तो आपको चुटकियों में याद होनी चाहिए, ये सब ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। ठीक है, जहां मुझको लगेगा कि एक्सप्लेन करना जरूरी है वहां खुद मैं कर दूंगा। ठीक है, तो भारत का कौन नेपोलियन कहलाता है? जैसे कहने का मतलब इसका है कि भारत के कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम भारत के नेपोलियन कहते हैं? तो नेपोलियन भारत के किसको तुलना किया गया है? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, या महापद्मनंद को। तो देखिए नेपोलियन की जो तुलना है वो समुद्रगुप्त को किया गया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? व्हीलर ने, मार्शल ने, प्रिंसेप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए पिछला मॉडल सेट में देखिए डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं? ये जो है से जस्ट पिछले जो 3 नंबर मॉडल सेट हुआ था उसमें पढ़ाया था कि प्रिंसेप ने ही इसका सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए गुप्त वंश के संस्थापक क्या थे? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, या श्रीगुप्त। तो देखिए इसका जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, है ना। और सबसे जो प्रतापी शासक थे वो समुद्रगुप्त थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, अगर वीडियो को नहीं कहीं शेयर किए हैं तो सबसे पहले आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों को बेनिफिट हो, है ना। और साथ ही साथ लाइक कीजिए। और देखिए बार बार कह रहे हैं कि बात को कि 10 को वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप किसी पर जाइए, ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पर ही पढ़िए, लेकिन किसी भी पढ़िए तो एक पर पढ़िए। इससे बाहर जो हम पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर आपको बाबू नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हर्षवर्धन कहाँ के शासक था? तो मथुरा के शासक था, कन्नौज के, सौराष्ट्र के, या उड़ीसा के? तो हर्षवर्धन जो आपका शासक था वो था कन्नौज के शासक। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? तो अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? 710 में, 715 में, 716 या 712? देखिए कितना नजदीकी से ऑप्शन दिया गया है तो इसको आपको याद तो रखना पड़ेगा ना, है ना। तो ये हो जाएगा 712 ईस्वी में अरबों पर जो सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। और ये जो टोटल जो पढ़ा रहा है वो वीवीआई है। ये बार बार हम बात को जिक्र कर रहे हैं ताकि आपका ये दिमाग में नहीं धसे कि कैसा पूछा जाएगा। देखिए आप ये सब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि सब इजी है, तो इजी आपको लग रहा है तो आप बहुत बढ़िया तैयारी पर हैं। और कमेंट में लिखिएगा आपका कितना सही भी हुआ है ना। 11 नंबर है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में? तो जो सांची का स्तूप है बाबू वो मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 12 नंबर है कि नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता। तो देखिए नगरीय सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये जो है नगरीय सभ्यता थी ना, तो हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद 13 नंबर है प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। तो वैदिक काल में पूछा, प्रारंभिक पूछ दिया, है ना। तो प्रारंभिक अभी जस्ट पीछे बताए हैं, उसी को जस्ट पीछे बताए हैं कि उत्तर वैदिक काल कब था। तो उत्तर वैदिक काल से जो पहले बचा होगा वो प्रारंभिक वैदिक काल होगी ना। तो आपको बताना है या आपको छोड़ दें? चलिए बता देते हैं। 1500 ईस्वी से, देखिए 1500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपका है।
14 नंबर बोल रहा है क्या चीज कि अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो दीन इलाही सबसे पहले तो आपको लगता होगा कि दीन इलाही मुस्लिम धर्म नहीं, दीन इलाही एक धर्म था, उसमें सभी संप्रदाय के लोग इसमें इस धर्म को अपना सकते थे खुशी से। अगर मन है जिसको जिसको मन नहीं है उसको नहीं अपनाया जाता था। तो ये अकबर ने चालू किया था। अब पूछा है कि कब चालू किया था, तो ये कब चालू किया था 1581 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जगह डी। उसके बाद है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो आगरा में पूछ रहा है कि दारा और शाहजहां के साथ कौन रहती थी। पास के मतलब हो गया साथ में, कौन रहती थी, तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इनके पास जो रहते थे बाबू वे थे जहां आरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जहां आरा। ठीक ना। उसके बाद 16 नंबर है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। जो बाबर था वो चंगेज खान का कौन सा वंशज था, तो 5वां था, 7वां था, 12वां था या 14वां था। तो ये आपको बता दे रहे हैं कि आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, आप नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये जो था 14वां शासक था, 14वां वंशज था, है ना। कुछ कुछ आपको होगा कि डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। उसके बाद 17 नंबर है कि गुलबदम बेगम कौन थी। तो गुलबदम बेगम कौन थी, नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी या नायिका थी। तो ये कौन थी, ये जो थी से लेखिका थी, लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो सी हो जाएगा। और आप बताइएगा कि गुलबदम बेगम ने कौन सा बुक लिखा था। अगर लेखिका थे तो एक आध बुक का नाम बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आपको ऊपर छोड़ते हैं। उसके बाद 18 नंबर है कि हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का जो भाई था कौन, कमराज था, अस्करी था, हिंदाल था या इनमें से सभी। तो देखिए हुमायूं का जो भाई था वो इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, इसको इस तो ऐसा ही याद होगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है कृष्णदेवराय का शासनकाल कब से कब था। इसको देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको आपको कोई भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको 100 में तो 50 न बनाना है। तो आपको जो कंफर्म लगेगा वही आप बना कर आइएगा। ये नहीं कि अपना तो में है, अपना कॉन्फिडेंस के चलते ही बहुत सारे लड़का गलती कर देते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाती है। ठीक है, तो जो आपको डायरेक्ट देखे, डायरेक्ट माइंड में चिपक जाए, वही को आप मार के आना है ना। ठीक ना, 20 नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये सब थोड़ा याद करने वाला चीज है। तो ये सब कंफ्यूजन में आपको वहां पे टिक आउट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना। ठीक है, 1509 से 1529। उसके बाद है 21 नंबर। और इसके बाद जैसे 10 मॉडल सेट खत्म होगा तो आपको सब्जेक्टिव पूरा ला कर दिया जाएगा। ठीक है, और उससे बाहर भी आपको नहीं पूछा जाएगा, जो हम करवा देंगे। ठीक है, निकोलो कोंडी किस देश का यात्री था। तो जो निकोलो कोंडी था बाबू वो किस देश का निवासी था, तो वो जो था से इटली का निवासी था। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। तो कौन थी, मीरा थी, अंडाला थी, कराइकल थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी पूछ दिया ना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, ये सारे थी। महिला जो संत इनमें से सभी मारो, ये नहीं के काटो। ठीक ना, और इनमें से सभी मारो और डी का ऑप्शन टिक आउट करके आना है। ठीक है, उसके बाद था रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रैदास थे, कबीर थे, पिप्पा थे, उपरोक्त में से सभी। देखिए रामानंद के शिष्य तो इनमें से सभी थे, ऑप्शन नंबर जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर है कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी। तो कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी, कौन मानती थी, तो मीरा मानती थी, मीरा मानती थी। ठीक है, उसके बाद है 25 नंबर कि अब्दुल रजाक समरकंती नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। अब्दुल रजाक समरकांती नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया था। तो किसके यात्रा वृत्तांत से पढ़ा था, तो आप बताइएगा। ये जो था से इब्न बतूता के नाम से पढ़ा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। थोड़ा आवाज हो रहा है बगल से, इसलिए थोड़ा। उसके बाद है 26 नंबर
कि किताब उल हिंद कुल कितने अध्याय में विभाग था। तो किताब उल हिंद जो था सो कितने अध्याय में था, तो 80 अध्याय में था। ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर की महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या चीज था। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी बाबू, उसमें जो राजस्व वसूलने का जो था वो महज था, महल था, ठीक है। महलवाड़ी में क्या चीज याद रखना, तो महल, ठीक ना। उसके बाद है कि संथाल विद्रोह का किसने किसने किया था। तो जो संथाल विद्रोह हुआ था वह था क्या चीज, तो 1355 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये जो था से इसका जो विरोध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये ना पूछ रहा है। तो ये सिद्धू और कानू नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। सिद्धू और कानू आएगा उसको भी मारिएगा, ठीक है, ठीक है। 29 नंबर है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से हटा दिया गया। तो पूछने का मतलब है कि कब हटाया गया था, कब हटाया गया था। तो ये हटाया गया था 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1856 ईस्वी में। उसी के बाद तो 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी ने किसने किया था, तो झांसी ने किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ये आप बताइए तो थोड़ा कौन हो जाएगा। तो हाँ, रानी लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर है कि एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू किया था। तो एनफील्ड जो राइफल थी बाबू उसमें चर्बी वाला कारतूस लगता था, उसको मुंह से छील करके और उसको चलाया जाता था। तो पूछा इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने शुरू किया था। तो ये जो था बाबू आपका ये आप था हेनरी हार्डिंग, ठीक है। हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए ए। उसके बाद 32 नंबर है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1757 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चली थी। तो कहां तक, मुंबई से थाने तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और कब चला था, तो 1853 में, यह भी याद रखिएगा 1853 में। और किसने चलवाया था, तो किसने चलाया था, तो डलहौजी ने, डलहौजी ने चलवाया था। 34 नंबर है कि भारत में औपचारिक जनगणना कब शुरू हुई थी। तो कल ही बताए थे कब शुरू हुई थी। तो ये आपका जो शुरू हुआ था बाबू वो हुआ था औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से हुआ था 1872 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद 35 नंबर है कि चौरी चौरी हत्याकांड कब हुई थी। तो देखिए कितना शब्द दिया, डेट दे दिया, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 4 या 5 फरवरी, 4 आएगा तभी मारेगा, 5 आएगा तभी मारेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 37 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, खान बंधु ने, ठीक है, खान बंधु ने, ऑप्शन नंबर क्या बी। उसके बाद है 38 नंबर की मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो कब मनाया था आप बताइएगा। तो ये जो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर है 40 नंबर है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू जो महासभा के संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं। तो ये जो माने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद है 40 नंबर ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी। तो कब बनी आपको पर छोड़ते हैं आप कमेंट में इसका। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे तांबा कहाँ से लाते थे। तो कहाँ से, भारत से, पाकिस्तान से, राजस्थान से या लोथल से। तो भारत जो वासी थे वे जो तांबा है से राजस्थान से लाते थे। कहाँ से, तो राजस्थान से। और राजस्थान के कहाँ के, तो से तो खेतड़ी नामक एक जगह था वहां से लाते थे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि सोरतधई कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, भारत में या पाकिस्तान में। तो सोरतधई एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बाबू, वे जो है से बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बलूचिस्तान में। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था। तो सबसे पहले कौन खोजा था, मोहनजोदड़ो,
लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। तो देखिए सबसे पहले जो खोजा गया था बाबू वो हड़प्पा था, ठीक है, हड़प्पा स्थल 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया, हड़प्पा स्थल के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि गुप्त संवत का आरंभ कब से कब हुआ था। मतलब गुप्त जो संवत है उसका आरंभ पूछ रहा है। तो कब? 319 में, 320 में, 330 में या 350 में। तो कब से कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 319 में। ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था। तो देवकुल का निर्माण किसने करवाया था? शंको ने, पहलवों ने, कुषाण ने या बैक्टीरिया यूनानी ने। तो जो देवकुल का जो निर्माण है वो करवाया था आपका कुषाण ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। कहने का मतलब है कि जो कौटिल्य, जो जिसको बोलते हैं हम लोग चाणक्य, उसने लिखा था क्या चीज? तो अर्थशास्त्र लिखा था। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किससे संबंधित है? क्या ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है? तो पूरा है कि अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से या गणित से या संस्कृत से। तो देखिए ये जो अर्थशास्त्र है बाबू, ये सिर्फ नाम का है। इसमें टोटल जो बात कही गई है वो राजनीति की बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि सतसहस्राही संगीता का दूसरा नाम क्या है? सतसहस्राही संगीता का दूसरा नाम क्या है? तो रामायण है, वेद है, पुराण है या महाभारत है। तो सत संगीता ने बोला है, तो इसका जो पुराना नाम है वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश से है। तो जो माता के नाम पर जो चलता आ रहा है ये सबसे पहले आपका जो था से सातवाहन वंश था। सबसे पहले सातवाहन वंश से ही चल रहा है क्या चीज? तो ये माता वाला परंपरा, यानी कि स्त्री प्रधान होती थी। जैसे कि सातवाहन वंश में क्या चीज था कि गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। तो गौतमी क्या चीज? गौतमी माता का नाम है, इसीलिए बोला गया कि माता के नाम से चला आ रहा। तो कौन? सातवाहन काल, ठीक है। उसके बाद भूमिदान भी पूछेगा तो सबसे पहले सातवाहन काल में ही दिया गया था। उसके बाद 9 नंबर है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। तो जो महाभारत है बाबू उसमें कितने पर्व है? तो 16, 20, 15 या 18। तो महाभारत में जो टोटल आपका पर्व है वो है 18 पर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए आप इतना VVI करवा रहे हैं ना बाबू कि इससे बार आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछ ही नहीं जा सकता है। इस पे नो डाउट आप जो भी विश्वास करके किसी पर भी चैनल पर पढ़िए, ये नहीं कर रहे हैं कि मेरे पर ही पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और जब एग्जाम से आप आइएगा ना तो वाक्य में कहिएगा कि नहीं इससे बाहर नहीं आया है, ठीक है। बिहार का अर्थ क्या चीज होता है? तो जैन सभा, बौद्ध धर्म, बौद्ध मठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार और बिहार में अंतर है, दोनों जो बात है से अलग अलग है। जैसे कि बिहार जो है से हमारा राज्य है, और बिहार मतलब होता है बौद्ध मठ होता है, ठीक ना। बिहार का मतलब ये होता है कि रहने का स्थान। और ये जो बात का चर्चा है बाबू वो बौद्ध मठ से संबंधित करता है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि गोपुरन क्या चीज था? तो मंदिर का शीर्ष था, मंदिर का प्रवेश द्वार था, मंदिर का छत था या गर्भगृह था। तो जो गोपुरन है बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदिर का प्रवेश द्वार को ही गोपुरन कहा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य में जाइएगा ना वहीं पे गोपुरम शब्द का उल्लेख मिलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 ईस्वी में, 330 ईस्वी में, 315 में, 320 में। तो सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था बाबू आपका 323 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ? तो बेबीलोन में, बेबीलोन में हुआ था, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ था। तो अशोक द्वारा जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। जब कलिंग का युद्ध हुआ था बाबू तो इसमें काची हुआ था कि मार मार कर इतना रद्दबूद कर दिया ना अशोक ने, बच्चा तक को नहीं छोड़ा था। खून का धार वहां पे बहा दिया था। जो 6 महीने के बच्चे थे, जो 4 साल भर के बच्चे थे, जो 1 महीना का बच्चा था उसको तक नहीं छोड़ा गया था। और जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध होने के बाद ही इन्होंने धर्म की शुरुआत किया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर की भारत में
तंबाकू का पौधा लगाया था, तो सबसे पहले किसने लगाया था? तो देखिए तंबाकू सबसे पहले भारत में आया कौन था? तो पुर्तगाली था, यही ना। तो इसी ने तंबाकू सेवन सबसे पहले खेती करने के लिए प्रेरित किया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है। सबसे पहले आया आया था कब? तो 1498 में आया था पुर्तगाली। कब? तो 1498 में आया था और गया, सबसे पीछे गया था यही, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर आपका कि तुजुक ए बाबरी बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखा होगा? तो बाबर ने लिखा होगा। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतभेद है कि कोई कहता मेवाड़ पर, ठीक है, और कोई कहता चित्तौड़ पर, लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मेवाड़ पर। ऑप्शन नंबर आपका ये है मेवाड़ पर, मरवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर या चित्तौड़ पर। तो आप कंफर्म रहिए कि ये जो है से चित्तौड़ पर अपना जो है से कब्जा नहीं कर सका था, ठीक है। 17 नंबर आपकी क्वेश्चन है बाबू। 17 नंबर है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो है से मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वह कौन है? तो बाबर नहीं था, ठीक है, बाबर। और कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1526 ईस्वी में ही बाबर ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। 1500 क्या में? तो 1526 में। उसके बाद 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। 18 नंबर है कि मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर था? तो चित्रकला की बात करेगा ना तो जहांगीर आ जाएगा, ठीक ना। और स्थापत्य कला में शाहजहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसने किया था? वर्नियर ने, वर्नियर ने, निकोलो कॉन्टी ने या इब्न बतूता ने? तो किसको बोला? तो ये जो बोला है से विजयनगर के। तो विजयनगर में किसने किया था? तो निकोलो कोंडी ने। एक और क्वेश्चन पूछता है कि निकोलो कोंटी जो था से कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाले थे आपका इटली का। उसके बाद 20 नंबर है कि विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। तो इसकी पहचान किससे? जब विजयनगर का अंत हो गया बाबू, तो इसके बाद किस नाम से जाना गया था? तो किस नाम से जाना गया था? हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से, तालीकोटा के नाम से या बनी हट्टी के नाम से? देखिए इसको जो जाना गया था विजयनगर साम्राज्य को विध्वंस होने के बाद, वह था हम्पी के नाम से, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को जो है से विश्व यानी कि यूनेस्को में जो शामिल किया गया था उसका, तो 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। तो इसको जो है से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं कहीं 87 भी देता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ का पूछा है? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो ये जो था से रामदास। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 23 नंबर है कि पाहन पूजे हरि मिले किसे? ये जो ऐसा जो दोहा है कि पावन पूजे हरि मिले काको राय गोपाल, ये सब जो है से किसका है? तो ये जो पंक्ति है बाबू वो आपका कबीर का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये जो है कबीर का है, ठीक ना। उसके बाद है 24 नंबर कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान होगा? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीराबाई का? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? अलबरूनी के, इब्न बतूता, रामानंद को या वर्नियर को? तो ये जो है अलबरूनी का रचना है। किताब उल हिंद जो है किसको रचना है? तो अलबरूनी की रचना है, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर की वर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? जो वर्नियर था ये किस देश से आया था? तो ये जो आया था बाबू आपका ये फ्रांस से आया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध, देखिए पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक ना। पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था बाबू, उसके बाद जो हुआ था से इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर कि सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किससे अपना नेता चुना था? तो ये जो चुना था बहादुर शाह जफर को, और इसी को बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है। नाना साहब जैसे कहाँ से? कानपुर से थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 30 नंबर है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? तो देखिए योजना जो था से 31 मई 1757 की योजना थी, लेकिन हुआ कब था? तो 10 मई को हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर की सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो रेल की शुरुआत जो है से 1853 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसने करवाया था? तो डलहौजी ने करवाया था। किसने? तो डलहौजी ने करवाया था। उसके बाद है 32 नंबर। देखिए जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसको आप कहीं नोट्स करते जाइए, ताकि आप वीडियो तो अंतिम में देख नहीं पाइएगा, तो आप नोट्स पढ़कर चल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे? तो कहाँ से? तो कलकत्ता से दिल्ली बुलाना है, तो ये जो थे से हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1840 में ही हो गया था, 1840 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 34 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है इसकी जो स्थापना हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद जो था बाबू गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 36 नंबर की बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदाली ने जैसे किसान आंदोलन का नेतृत्व जैसे किसने किया था? तो ये जो किए थे आपका नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बोला है बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी के जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वहां पे सबसे पहले आपको पहुंच गए थे, वे पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के द्वारा सरदार की उपाधि यही मिला था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सरदार पटेल। उसके बाद 37 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संप्रभुता जो बाबू निहित है वह राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 39 नंबर कि नेताजी किसका उपनाम था? तो सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये जो आपका क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और देखिए अभी समय आपका इधर उधर जाने का नहीं है, अभी समय जो है आपका बाबू से मूल्यवान है। 1-2 नंबर के चलते आप जब टॉप 10 से पीछे हट जाइएगा ना, तो लोग आपको कितने नंबर ले लाइए वही नजर से देखेंगे। जो पिछले 300-400 नंबर अभी आ रहा है, मान के चलिए पिछले के हिसाब से आपके पास 250 नंबर है, ठीक है। तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फिर एक बार कह रहे हैं कि अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, ताकि आपका लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक ना। लोथल कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो लोथल जो है बाबू से गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी को ही सा लिखता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत जो लिखा है बाबू से किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं वेद व्यास ने। ये सब तो आपको ऐसा ही पता होगा, ठीक है, जब 12th का स्टूडेंट होंगे तो पता होगा। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बिहार में।
यूपी में, नेपाल में या कश्मीर में? तो चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था बाबू वो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हरिसेन किसके राज कवि थे? हरिसेन किसका राज कवि थे? इसका कहने का मतलब है कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो अशोक के, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को, बिंदुसार को या फिर हर्षवर्धन के दरबार में? तो देखिए हरिसेन जो है सोए रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का 5 नंबर है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? तो देखिए महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी नहीं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन की बात होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध बोले हैं। ठीक है, तो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो नेपाल में हुआ था। और नेपाल में कहाँ हुआ था? तो एक हुआ था लुम्बिनी गांव में पड़ा था, वहीं हुआ था। और ये हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? देखिए इसका जो क्षेत्रफल है से 12,99,000 कुछ किलोमीटर है। तो आप देखिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए मार दीजिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसे उतना नहीं दिया हुआ है तो उसके लगभग मारना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब हुई थी? देखिए कितना अंदर घुसा दिया है, इसलिए आपको ये भी याद करके चलना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, कितना आपको अंदर घुसा करके नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बाद है देखिए लोथल के खोज कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो इसका जो खोज हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपद का जो है से अंगुत्तर निकाय में है। देखिए आपको टोटल तो 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 50 मारना होगा, तो आप ऐसा मारिए जिसमें आपको डायरेक्ट कॉन्फिडेंस, आप उस पर ध्यान से कब्जा कर सके। ये नहीं कि कंफ्यूजन में मारने से कोई फायदा है नहीं। अरे बनाना आपको 50 से नहीं है 100 में, इसलिए ज्यादा भी अगर घुमा कर क्वेश्चन आए तो उसको आराम से छोड़ देना है। उसके बाद 9 नंबर है कि मनु स्मृति की रचना किसने किया था? तो मनु स्मृति की रचना किसने? विष्णुगुप्त ने, हरिसेन ने या अकबल्ले ने या मनु ने? तो मनु स्मृति की रचना जैसे बाबू आपका मनु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 में है कि गृहपति का कौन थे? गृहपति जो है से कौन थे? तो चरवाहा थे, घर का मुखिया थे, किसान थे या इनमें से कोई नहीं? तो गृहपति जो थे से आपका घर का मुखिया थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर है कि कनिष्ठ की वंश का शासक था। कनिष्ठ जो है से किस वंश का शासक था? तो यह जैसे कुषाण वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर डी, और सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, इसी के समय में शक संवत चला था 78 ईस्वी में, 78 एडी में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 12 नंबर का है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक से किससे है? जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से या ईसाई धर्म से? तो देखिए त्रिरत्न जो है से जैन धर्म से होगा, और त्रिपिटक यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 13 नंबर है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन जो वेद बाबू से ऋग वेद है। ऑप्शन नंबर डी। और इसमें पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि त्रिवेद में कौन कौन आता है? तो ऋग वेद आता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है। आर्थर जो वेद है बाबू से बाद में रचना हुआ है, इसके चलते त्रिवेद में नहीं आता है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग पूछता है कि सबसे नया वेद कौन है? तो ये याद रखिएगा अर्थरवेद। चलिए 14 नंबर है कि ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या चीज पूछा? ए फॉरगॉटन एम्पायर, इसकी जो है से लेखक है वह कौन है? तो रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज हेंसन और इब्न बतूता। तो इसकी जो इसका जो है से आपके लेखक हैं ये हो जाएंगे रॉबर्ट सीवेल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर कि मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो मार्को पोलो कहाँ से आया था? चीन से आया था, इटली से आया था, तुर्की से आया था या फ्रांस से आया था? वीडियो फ्लक्चुएट कर गया था। ठीक है, तो पूछा है कि मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? तो चीन के, इटली के, तुर्की के या फ्रांस के? तो ये जो रहने वाले थे आपका इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर कि विदेशी यात्री ट्रीवर्नियर एक था। तो ट्रीवर्नियर क्या चीज था? तो पेशे से पूछ रहा था क्या चीज था? जौहरी थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे या वक्ता थे?
तो रिवेर्नियर जो थे बाबू आपका ये थे जौहरी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी। तो अलवार महिला संत कौन थी, तो मीरा थी, कराइकल थी, अंडाला थी, या में से कोई नहीं। तो महिला जो संत थी वे अंडाला थी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे। तो बंगाल के निवासी कौन थे, तो चैतन्य थे, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर है कि मीराबाई किनकी भक्ति संत थे। मीराबाई जो थे से किसके उपासक थे, ये इसका कहने का मतलब था। तो ये किसके थे, राम के, कृष्ण के, शिव के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाबू आपका संत सबसे ज्यादा उपासक थे वे कृष्ण के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण को अपना पति मानती थी कौन, तो मीराबाई। उसके बाद 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन थे। तो बीजापुर के आपका संस्थापक जो हो जाए से यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 21 नंबर है आपका कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी। तो किसने, तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया था, तो कृष्ण देवराय ने, देवराय प्रथम ने, बहमन शाह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बनाया था ये हो जाएंगे देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने लीलावती का फारसी अनुवाद करवाया था। तो किसने, फैजी ने, अबुल फजल ने, बाबर ने, या शाहजहां ने। तो लीलावती का जो है से फारसी अनुवाद कराया था ये हो जाएगा आपका फैजी ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था, अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, या हुमायूं ने। तो किसने करवाया था, तो ये जो आपका करवाए थे ये हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर है, 24 नंबर कि महाभारत का अनुवाद किसने, निम्नलिखित में से किसके नाम से किया गया है। तो महाभारत का जो अनुवादक है वह रजनामा के नाम से किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर है कि खालसा सेना की स्थापना किसने किया था। तो नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, आनंद ने, या अमर ने। तो ये जो है से खालसा का गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर क्या जो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पंजाब में, या यहाँ काची पटना में है। उसके बाद 26 नंबर है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने करवाया था। तो किसने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, बाज बहादुर ने, या गुरु गोविंद सिंह ने। तो देखिए ये जो पूछ रहा है आपका वही अमृतसर के बारे में पूछ रहा है, तो गुरु रामदास ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर है कि बंगाल में इस्तेमरी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में है से इस्तेमरी बंदोबस्त पूछा था 1707 में, 1707 में, 1757 में, 1813 में, या फिर 1793 में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1793 में है से इस्तेमरी व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद 28 नंबर है कि 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये जो है कौन सा, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, या मुंडा विद्रोह। तो कब से कब पूछा है, तो 1855 से 56 में जो हुआ था बाबू सिद्धू कानू नामक दो नेता थे उसी ने करवाया था संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह कब हुई थी, तो यह जो हुआ था से 10 मई को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 30 नंबर है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में किसने किया था, तो ये जो है नाना साहब ने किए थे। ठीक है, नाना साहब। उसके बाद 31 नंबर है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बाबू वह 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर की पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा किया था। तो ये जो किया था बाबू आपका 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जस्ट पीछे बताए थे कब हुई थी, 1885 में, ऑप्शन तो नीचे देखे पड़ेगा ना कि कै में से।
देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 34 नंबर कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा बी। देखिए टोटल जो क्वेश्चन आपका है बाबू, टोटल VVI है, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। ऐसा जो क्वेश्चन है तो आपको ऐसे याद होगा, ठीक ना। 36 नंबर है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था, रहमत अली, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली या शौकत अली। तो देखिए पाकिस्तान जो शब्द दिया था वो आपका एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले रहमत अली था, इसी ने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर है कि कैबिनेट मिशन भारत कब हुआ था, आया था, कब आया था, 1946 में, 1940 में, 1950 में या 1930 में। तो देखिए 1930 में तो दांडी यात्रा हुआ था, 1950 में हमारा देश गणतंत्र हो गया था, 1940 में जो हुआ था तो पृथक राज्य का मांग हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1946 में ही भारत आया था, कौन, तो कैबिनेट मिशन। उसके बाद 38 नंबर है कि भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो कब मनाता है, तो ये जो मनाता है सिर्फ 15 अगस्त को मनाता है। ये सब क्वेश्चन बताने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये तो मैं बता देता हूँ, जो 40 नंबर है वो आप कमेंट में देखिएगा कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, उपयुक्त में से सभी। इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। 39 को हम बता देते हैं कि इसका स्थायी सदस्य जो है से राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। प्रथम क्वेश्चन बोलता है आपका बाबू कि प्रथम क्वेश्चन है और प्रथम बौद्ध संगीत पूछ रहा है। देखिए आपका कितना सौभाग्यशाली क्वेश्चन है, बताइए कि प्रथम क्वेश्चन है, पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या कश्मीर में। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था बाबू से आपका राजगिरी में हुआ था। उसके बाद है 2 नंबर कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम के मतलब होता है 24वें तीर्थंकर। टोटल जो जैन धर्म में बाबू आपका तीर्थंकर हुए हैं वे 24 गो हुए, ठीक है। तो ये जो हो गया सर आपका अंतिम तीर्थंकर हो गया, ठीक है। तो हम अंतिम कौन थे, तो अंतिम जो थे से महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर डी। और 23वां पूछेगा तो पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम बोल रहा था, अंतिम में कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी। उसके बाद है 3 नंबर कि सांची का स्तूप जो है से कहाँ है, तो सांची का स्तूप बाबू आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल की अवधि क्या थी, यानी वैदिक काल में पूछ दिया है कि पहले के वैदिक और बाद के वैदिक, यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों पूछ दिया है। तो पूछा वैदिक काल की अवधि, तो 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, 1000 से 600 ईस्वी तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो अवधि था बाबू टोटल पूछ रहा है तो 1500 से 600 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर है कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, तो पर्वों की संख्या टोटल है 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद है 6 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है बाबू कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जो है से बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है कि अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, तो अशोक के समय कौन बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति या पहले बौद्ध संगीति। तो देखिए अशोक के जो आपका समय हुआ था बाबू वे हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अंतिम जो बौद्ध संगीति हुए थे बाबू वे कनिष्ठ के समय हुआ था। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है बाबू वो चंद्रगुप्त को नहीं समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि द हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा समुद्रगुप्त किसके शासन थे, तो ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर कि अग्रहार क्या था, तो
अग्रहार पूछना है तो अग्रहार क्या चीज था, तो ये जो था से भूमि अनुदान था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी। तो देखिए सबसे पहले जो आपका खोज हुआ था वह हड़प्पा स्थल के हुआ था, और यह कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1921 ईस्वी में हुआ था और दयाराम साहनी ने किया था। इसी के स्थल की खुदाई होने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, न तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद है कि 11 नंबर की अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो कुशीनगर, चंपा, मथुरा या पाटली पाटलीग्राम, यानी कि पाटलिपुत्र कहने का मतलब है। तो अंग पूछना है तो अंग महाजनपद की कहाँ था, तो ये हो जाएगा चंपा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। तो महाभारत किस भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक में, हिंदी में या संस्कृत में। तो महाभारत जो है से संस्कृत भाषा में लिखा गया, क्योंकि महाभारत में संस्कृत भाषा का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें देवताओं का वाणी लिखा गया है। उसके बाद 13 नंबर है कि अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी के रूप में लिखा गया है। यानी अभिलेख में जो प्रियदर्शी नाम लिखा गया उस किसके नाम से लिखा गया, तो चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, अशोक का या बिंदुसार का। तो ये जो लिखा गया बाबू प्रियदर्शी वे अशोक का लिखा गया। और कविराज जो कहीं लिखा होता ना है तो कविराज जो है से समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर है कि आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने। तो आगरा जैसा ही आ जाए ना और जहां अकबर का नाम आ जाए, आगरा और अकबर, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर कि निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में या सिकंदरा में। तो इसका जो मकबरा है बाबू वो है लाहौर में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। तो किसको, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु नानक को या अर्जुन देव को। देखिए औरंगजेब जो है से फांसी किसको दिया था, तो ये जो दिया था से बहादुर तेग को, यानी कि तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेग बहादुर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। तो कहाँ था अकबर का जो जन्म स्थान है वो अमरकोट में था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने कहा करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ये बोलता है शाहजहां कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ था मुमताज के याद में हुआ था, और ये जो है से प्यार का निशानी है। अगर प्यार का निशानी होता तो वो प्यार ये नहीं होता है कि 14 को बच्चा पैदा कर दो तो प्यार हो गया, वो तो हवस था। इसलिए ताजमहल प्यार का निशानी नहीं है। ये लोग आजकल बोल देते हैं कि प्यार का निशानी है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या लाहौर में। तो बुलंद दरवाजा है बाबू से वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर की निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो महबूब ए इलाही बोल रहा है किसको कहा जाता है, तो शेख सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, मुनीद्दीन चिश्ती या बाउद्दीन जकारिया। देखिए नाम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन हो जाएगा इसका निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो थे से बहुत प्रतापी ये भी थे। उसके बाद 21 नंबर है कि कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था, 1480 में, 1480 में, 1430 में, 1425 में या 1435 में। तो कबीर जी का जो जन्म हुआ था बाबू ये हुआ था 1425 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। उसके बाद 22 नंबर के चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से
किसके उपासक थे? तो चैतन्य महापुरुष प्रभु जो है किसके थे? तो कृष्ण के, राम के, शिव के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे से आपका कृष्ण के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर कि अमुक्त मलयाळ नामक कृति किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले अमुक्त मलयाळ जो है से किसने लिखा, ये बात को जानना जरूरी है। तो ये जो लिखा है से कृष्ण देवराय ने लिखा है। अब ये जो है से तेलुगु भाषा, तमिल, कन्नड़ या हिंदी, तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया से तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। और किसने लिखा था? तो कृष्ण देव ने लिखा था। उसके बाद 24 नंबर है कि नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो नागलपुर जो है इसका स्थापना कृष्ण देव राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत है? हेनसन को, फायान को, ईद सिंह को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी यू की बोलाना है। तो ये जो है से आपका हेनसन का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए। हेनसन को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर कि इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की जो रचना बाबू वो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। और मेगास्थनीज जो था से क्या चीज था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या चीज? तो राजदूत था, ठीक ना। उसके बाद 27 नंबर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट बोलाना है। तो कब? 1770 में, 1773 में, 1873 में, 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है से एक कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वे 1773 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर कि निम्नलिखित में इतमारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, बैंटिंग ने, क्लाई ने, या डलहौजी ने। तो देखिए ये जो है से महालवाड़ी नहीं, कॉर्नवालिस जो लागू किया था ये महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन यहाँ पे इस्टमारी व्यवस्था पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा से देखिए सबसे बड़ी बात है कि अस्थाई बंदोबस्त और इस्तेमारी बंदोबस्त दोनों को एक ही नाम से, एक ही है, खाली नाम अलग है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त और इत्मीनारी बंदोबस्त है, ये दोनों एक ही है, ठीक ना, खाली नाम अलग अलग है। तो इसका जो है से किसके द्वारा लागू किया गया होगा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल को के शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके दरबार में शासनकाल में हुआ था? तो एक कैनिंग उस समय था। लेकिन इसके पीछे कौन था? तो इसके पीछे जो चला गया था वह डलहौजी था। लेकिन 1857 जो हुआ था से कैनिंग के समय में हुआ था। उसके बाद 30 नंबर है कि 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? तो किसको चुना था? बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 31 नंबर कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय कौन था? तो कहाँ का नवाब पूछा है? तो ये जो पूछा है से बंगाल का नवाब पूछना है। तो रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं मॉडल सेट तो वो भी जाकर देखिए, ठीक है ना। ये टोटल जो है से VVI है। फिर दोहरा देता हूँ कि टोटल जो है से VVI है। अगर इसको चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपका क्या है? तो 32 नंबर है कि सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी का शुरुआत कब हुआ था? रेलगाड़ी चाहिए, मालगाड़ी चाहिए, जेक का चाहिए, आपका शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका बाबू वो 1853 में हुआ था, ठीक ना। और किसने करवाया था? तो डलहौजी ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर कि भारत में ब्रिटिश काल से पहले हिल स्टेशन कहाँ बना था? देखिए भारत में ब्रिटिश काल से पहले जो है से हिल स्टेशन बन चुका था। तो कहाँ बना था? नैनीताल।
नहीं है, वो गाना है कि नैनीताल घाघरा, यह है ना गाना। तो ये जो बना था बाबू से शिमला में बना था, नैनीताल में न चल जाइएगा, ये सिर्फ गाना बोले हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 34 नंबर। देखिए, टेंशन में रहने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। डिप्रेशन तो हर किसी को होता है। अगर हर डिप्रेशन वाला सक्सेस होता तो आजकल रोड पर जितना भी मजनू चल रहे हैं वे सक्सेस हो जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू से 1906 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1942 में। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था बाबू से 1920 में हुआ था। उसके बाद है 36 नंबर कि पुनः समझौता कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये। किसके किसके बीच आया था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था से 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद जो है से 38 नंबर सवाल आपका है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? तो कब पूछा है? तो अगस्त प्रस्ताव के समय तो लॉर्ड मिंटो। देखिए, लॉर्ड लगाने से कोई फायदा नहीं है, इस अंग्रेज को झूठू के एगो नाम दे दिया गया, मिंटो, रिफन, लिनिथगो या रिफन। तो किसके समय बोला है? तो अगस्त प्रस्ताव के समय। तो अगस्त प्रस्ताव के समय जो था से बाबू आपका लिनिथगो था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और 39 नंबर है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब किया था? तो ये जो किया था से 1940 है ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। उसके बाद इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन है जो आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की शासन आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट एटली था, चर्चिल था, स्टालिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है से आपका जवाब जो है से क्वेश्चन अति क्या चीज बोलते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। ठीक ना। पिछले वीडियो में बताए थे कि हम 10 मॉडल सेट है, ये हिस्ट्री का मॉडल सेट है, ये 9वां मॉडल सेट है। बताया था कि 10वां मॉडल सेट लाएंगे और 10 को अगर लगातार आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक ना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखिए, टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी, आपको सबसे पहले कि गहन अध्ययन करना पड़ेगा और जो भी हम पढ़ा दे रहे हैं बाबू, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे पर छोड़ दीजिए, हम सिर्फ जितना करवा रहे हैं उतना आप करिए। ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए कि कहाँ से मटेरियल आएगा, क्या करेंगे, वो हम जो भी देंगे बेस्ट देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी? तो ये जो बाबू आपका खोज हुआ था वो हड़प्पा का खोज हुआ था। उसके बाद मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 2 नंबर कि हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? तो हड़प्पा लिपि में बाबू लगभग मान के चलिए तो 400 चिन्ह थे, लगभग 400 थे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है बाबू से कहाँ से? बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से। तो ये जो मिला है से कहाँ से मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहन कब हुआ था? 324 में, 321 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी में, 310 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजरोहन का टाइम था बाबू वे 321 ईस्वी पूर्व था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर कि अरबों ने सिंध विजय कब किया था? तो अरबों ने जो है से सिंध पर विजय कब किया था? तो 1912 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1912 में। उसके बाद है 26 नंबर, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि मौर्य वंश का प्रथम शासन कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम जो शासक था बाबू वे चंद्रगुप्त मौर्य थे।
चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी यानी कि द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग वैद का काल क्या था। तो रिंग वैद का काल जो आपका हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद कितने हैं? वेद 4 है और वेदांग 6 है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार की बातें करेंगे, प्यार वाला बात नहीं पढ़ना है बाबू, ये सब गलत बात है। आपका एग्जाम है, आप एग्जाम वाला बात पढ़िए, ठीक है। प्यार तो करना है भाई, बुढ़ारी तक करते रहिए, इस लड़ाते रहिए, कोई आपको कहने वाला नहीं है। लेकिन कहने वाला कब नहीं है? जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। अभी तो जहां भी जाइएगा बाबू, लात जूता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए उधर से दिमाग हटाइए और इतिहास पर फोकस कीजिए। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो था से सबसे शक्तिशाली मान के चलिए तो समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त का जो तुलना है वो नेपोलियन से किया गया है, ठीक है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 10 नंबर। देखिए 18 और 10 कैसे भुला जा रहे हैं, हम भी प्यार के मैटर में पड़ गए, इसलिए 10 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण युग किस काल से संबंधित था। तो स्वर्ण युग जो बोला गया था बाबू, वे गुप्त काल को बोला गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि द हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर कि जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैन देव का पहला तीर्थंकर जो था से ऋषभ देव। उसके बाद 23वें जो थे से पारसनाथ थे और 24वें एवं लास्ट जो थे से महावीर स्वामी थे। ये भी बात को आपको जहन में उतारनी पड़ेगी, तभी जाकर बात बनेगी। उसके बाद 12 नंबर है कि हीनयान का संबंध किस धर्म से है। तो हीनयान किस धर्म से है? जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से। तो हीनयान का आपका बाबू जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीनयान और महायान। उसके बाद है 13 नंबर कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था बाबू, वे किए थे ऑप्शन नंबर ए 327 से 325 ईस्वी पूर्व में ही किए थे। 14 नंबर है कि गज ए सिकंदरी की माप क्या थी। तो गज ए सिकंदरी की जो बाबू वे माप थी वे थे 41 अंगुत्तर 23 इंच। ये बात पूछती है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट याद कीजिए 41 अंगुल या 33 इंच गज ए सिकंदरी का माप होती है। उसके बाद 15 नंबर है आपका कि अकबर काल में कार्य के रूप में कितना भाग लिया जाता था। कार्य के मतलब, कहने का मतलब है कि टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो टैक्स। तो ये जो है से कितने भाग लिए जाते थे। तो ये जो लिए थे से औसत पैदावार का 1/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी कर वहां पे चलता था बाबू, वे सब टोडरमल प्रथा पर ही चलता था। 10 साला व्यवस्था जिसको किसने लागू किया था, तो टोडरमल ने ही लागू किया था। उसके बाद 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था। तो चौकोर चांदी का होता था तो क्या चीज का, शस्व, रुपया, जलीली या जीतल। तो देखिए चौकोर कहने का मतलब है कि 4 यानी कि वर्ग मान लीजिए ना, तो ये जो होता था से जीतल होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर की पुस्तक मुंतवक्श उल लुआब, मुंत खब उल लुआब किसकी रचना है। तो ये नमवे टेढ़ा है बाबू, इसलिए नमवा को याद रखना पड़ेगा। खाफी खां, फैजी खां, फैजी अबुल फजल या मौत मिदा खां। तो ये जो है से किसकी रचना है। तो ये जो आपका रचना है बाबू, ये खाफी खां को है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दीजिए, आपके सिलेबस से बाहर मान रहा है, हमको नज़र से आ रहा है। उसके बाद 18 नंबर है कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध में चल रही है। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, पहला जो हुआ था से 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था से 1556 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर कि हुमायूं का अर्थ क्या चाहिए होता है, तो भाग्यशाली, लेकिन वह बेचारा क्या करे, भाग्यशाली उसके पास नहीं था, क्योंकि जो हमारा बिहार से पनपा था कौन, शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, लेकिन नाम भाग्यशाली रखने से वह भाग्यशाली बनता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको ये टिक आउट करने से पहले आगे भी पढ़ लेना है कि भाग्यहीन, भाग्यहीन तो होगा नहीं बाबू, खुशहाल, तो खुशहाल होगा उससे कहीं अच्छा है कि भाग्यशाली पर हम टिक आउट क्यों नहीं करें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर कि फरनवा बिहार के किस, विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था, तो फरनवा जो है से किसके शासन काल में आया था, तो कृष्ण देवराय प्रथम के शासन काल में, देवराय प्रथम या अच्युत देवराय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्युत देवराय के समय में ही वे भारत आया था। उसके बाद 21 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता लिखी थी, तो फरिश्ता किसको कहा जाता है, मोहम्मद कासिम को, गजनी को, बरनी को, या मिलाज ए सिराज को, तो फरिश्ता जो शब्द का उन्मूलन किया गया है वह किया गया कासिम के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर कि अब्दुल रजाक किस देश का यात्री था, तो अब्दुल रजाक जो शासक किस देश का, इटली का था, ईरान का था, पुर्तगाल को था, या रूस को था, तो अब्दुल रजाक रहने वाला कहाँ के था, तो ये जो रहने वाले थे वे ईरान के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए तलवंडी जो है बाबू वो आपका है से रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर कि कबीर दास जी का संबंध किस जाति से था, तो कबीर काची थे, तो कबीर जो थे से जुल्हा थे, जुल्हा, जाट मतलब किसान थे, राजपूत थे, नाई थे या जुल्हा थे, तो कबीर क्या चीज थे, तो कबीर जो है से जुल्हा थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो सलीम चिश्ती अजमेर, फतेहपुर सीकरी, पानगढ़ या फिर दिल्ली, तो क्या चीज सलीम चिश्ती बोलाना है, तो इसका जो दरगाह है बाबू वे फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर कि किताब उल हिंद की किस भाषा में लिखा गया, तो फारसी में, अरबी में, तुर्की में या हिंदी में, तो ये जो आपको लिखा गया है बाबू वे अरबी में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ढक्कन का विद्रोह कब हुआ था, तो ढक्कन का जो विद्रोह हुआ था बाबू वे 1865 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ढक्कन का विद्रोह जो हुआ था से 1865 में ही हुआ था। उसके बाद है कि रैयत वाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो रैयत वाड़ी किसने करवाया था, तो ये किसने, मुनरो ने करवाया था, कलाई ने, रिपन ने या लिटन ने, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है बाबू आपका मुनरो ने कराया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर कि नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था, तो नवाब वाजिद अली शाह जो है कहाँ का, पंजाब के था, पंजाब, अवध, सतारा या बंगाल, तो ये जो थे से ऑप्शन नंबर ए अवध का, बी अवध। उसके बाद है 30 नंबर कि बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह आरंभ किया था, तो किसने, तो ये मंगल बाबा यानी कि मंगल पांडे जाति से पंडित थे। उसके बाद है 31 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। इसको पर एक दो आती है कविता है कि 80 वर्ष की हड्डी में जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर कि 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर, 33 नंबर का चीज कि भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है,
तो भारत में जो नियमित जनगणना होती है बाबू, वे 10 वर्षों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आवृत्त जाति जनगणना भी हुआ है, तो आप बताइएगा कमेंट में जाति जनगणना सही है या गलत है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो डाक टिकट जो है डलहौजी ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 में कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था से कब? तो ये जो प्रारंभ हुआ था बाबू ये आपका हो जाएगा 1920 में। उसके बाद 36 नंबर कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हैंग कर गया, तो देखिए इस चैप्टर से इतना ही, मतलब